Most welcome all students in English grammar class. Okay, students. Dear students, this is the 10th part of this chapter, preposition. As you know, preposition that's very important chapters. Okay, students, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है. आपको कभी भी किसी भी क्लास में हो या किसी भी कंपटीशन में हो, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से बच्चे नोट करेंगे, समझेंगे, जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स को देखा, बहुत सारे रूल्स को देखा. अब हम लोग देखेंगे कुछ और न्यू रूल. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का नया वर्ड है डिवाइड. ओके, डिवाइड करना, उसे बांटना. कभी हम किसी को दो भाग में बांटते हैं, कभी उसी चीज को बहुत सारे भागों में ही बांटते हैं. तो देखेंगे तो इस डिवाइड से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशंस है जो कि इस्तेमाल होते हैं इस वर्ड्स के साथ. ओके स्टूडेंट्स, पहला इन जब कभी भी टू पार्ट्स में इसे जब बांटना हो तो इन का इस्तेमाल करते हैं, और जब बहुत सारे पार्ट्स में जब इसे बांटना हो तो हम लोग इन टू का इस्तेमाल करते हैं. इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्लियर करेंगे कंसेप्ट को. ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारा एग्जाम्पल हुआ. डिवाइड दिस मैंगो डैश टू पार्ट्स. जब टू पार्ट्स की जब चर्चा हो तो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगेगा, इन का इस्तेमाल होगा. तो इन टू पार्ट्स. और जब इसे ही डिवाइडेड द पीस ऑफ लैंड, जमीन के टुकड़ों को बहुत सारे पार्ट्स में बांटना हो, ठीक, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, यस, इन टू का. तो स्टूडेंट्स समझे, डिवाइड के साथ दो तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, एक इन और दूसरा इनटू. जब टू पार्ट्स के लिए हो तो इन, और जब मेनी पार्ट्स के लिए हो तो इनटू का. और आज का फिर न्यू नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, ये है ग्रेटफुल. स्टूडेंट स्पेलिंग याद रखेंगे, GRATEFUL, ग्रेटफुल. क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ग्रेटफुल में के स्पेलिंग में गलती कर देते हैं. इंडेप्टेड, यस स्टूडेंट्स, इस सबका एक ही मीनिंग होता है और सबका मतलब होता है कृतज्ञ. कृतज्ञ इसे हम लोग एहसानमंद भी कह सकते हैं, या किसी का ऋणी होना, किसी का एहसानमंद भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रेटफुल हो, ऑब्लाइज्ड हो, इंडेप्टेड हो या थैंकफुल हो, सबका एक ही मीनिंग है, कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना. जब कोई आदमी हमारे लिए अच्छे वर्क करते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड या इंडेप्टेड या थैंकफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, वो दो तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है. एक है टू और दूसरा है फोर. ओके स्टूडेंट्स, टू जब कोई पर्सन किसी पर्सन के प्रति अपने आप कृतज्ञ दिखा रहे हैं, कृतज्ञता दिखा रहे हैं, तो टू का इस्तेमाल करेंगे. और जब कभी किसी वस्तु के प्रति, तो वहां पे हम लोग फोर का इस्तेमाल करेंगे. इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है. आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल डैश यू. जब किसी एक पर्सन के बारे में जब हम कृतज्ञ हो रहे हैं तो वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का. और जब कभी सी विल रिमेन ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ, एहसानमंद, ठीक, जब दर्शा रहे हो पर्सन है, यू पर्सन है, तो यहाँ पे टू का ही इस्तेमाल होगा. लेकिन योर हेल्प, यहाँ पे समथिंग का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर फोर का इस्तेमाल होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप इससे समझे होंगे ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड और थैंकफुल को. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स, रिवेंज. अब जानते हैं स्टूडेंट्स, रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना, किसी से बदला लेना. ओके, जब इसके लिए भी हम लोग दो से तीन तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है. ऑन हो या अपॉन. ऑन और अपॉन का इस्तेमाल किया जाता है पर्सन के लिए, अ पर्सन. ओके, और फोर जब किसी अपमान का बदला ले रहे हो, इंसल्ट का, तो हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं, इंसल्ट हो या किसी और चीज.
ओके, इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। सी विल रिवेंज डैश यू, सी विल रिवेंज डैश यू। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, जब पर्सन के बारे में जब हो तो वहां पे ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी विल रिवेंज डैश यू तो पर्सन है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन यू या अपॉन यू, तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल यू रिवेंज डैश हिम, हिम ये भी एक पर्सन ही है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन या अपॉन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डैश दिस इंसल्ट, अब डैश दिस इंसल्ट यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इंसल्ट के लिए फोर का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एग्जांपल से क्लियर आउट हुआ कि रिवेंज के लिए भी दो तरह के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ऑन और फोर। जब किसी पर्सन से लेना हो और जब उसके इंसल्ट का बदला लेना हो तो फोर का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब न्यू वर्ड फिर देखते हैं हम लोग। एक वर्ड हम लोग के सामने है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, answerable। ओके, इन सब का एक ही मीनिंग होता है, वह है उत्तरदायित्व। उत्तरदायी मतलब आप किस चीज के प्रति उत्तरदायी हैं। ओके, इसलिए भी दो तरह की प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, देखें। ओके, टू का और फोर का। ओके, टू किस लिए? अ पर्सन के लिए, और फोर किस लिए? समथिंग, कोई अदर चीज हो उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसे भी कुछ एग्जांपल के द्वारा हम लोग क्लियर आउट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल डैश यू, जब किसी पर्सन के लिए हो तो यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू रूल टू का इस्तेमाल होगा। ओके, अब हु इज अकाउंटेबल डैश दिस डैमेज, डैमेज क्या है? फॉर समथिंग, समथिंग के सेंस में, तो फोर का इस्तेमाल होगा। ओनली सी इज आंसरेबल डैश दिस डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे ये भी क्या है? समथिंग में आता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी फोर। तो स्टूडेंट्स, ये डिफल्केशन क्या है? व्हाट इज दिस? एक तरह का, जिस तरह से कह सकते हैं हम लोग, डिडक्शन हो या किसी चीज में कमी आ जाती है, ठीक, किसी चीज में कटौती, ठीक, तो उसे हम लोग डिफल्केशन, इसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं गबन। उसने इतने पैसे का गबन कर लिया, एक तरह का घोटाला कर लिया, एक तरह के इतने पैसे का वह कोई हिसाब किताब उसके पास में नहीं है, तो डिफल्केशंस। ओके स्टूडेंट्स, डिफल्केशंस। तो बहुत सारे हम वर्ड्स को देखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट सभी वर्ड्स को आप उसके अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशंस होते हैं उसे विथ एग्जांपल के साथ आप उसे नोट डाउन करेंगे, उसे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रीपोजिशंस के से रिलेटेड वर्ड्स को जानने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।